Dear students, this is your teacher Pradeep Kumar. Today we are going to read the third part of this lesson, Gulliver's Travels. बच्चों, हमने जहाँ कल छोड़ा था उससे हम आगे आज पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. They all sat on the ground to take a good look at me. I walked slowly backward and forward. Slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. मैं धीरे से आगे चला और पीछे आया. बैकवर्ड पीछे और फॉरवर्ड आगे. मैं थोड़ा सा आहिस्ते से धीरे से पीछे चला और थोड़ा सा आगे चला. पुल्ड ऑफ का मतलब होता है उतारना. मैंने अपनी हैट, सिर से अपनी हैट उतारी और एक थोड़ा सा उन किसानों के आगे झुका. टुवर्ड्स द फार्मर्स, वो जो किसान थे, जो रीपर्स थे, उनके आगे मैं झुका. I tried to speak to them loudly in several languages. Several मतलब बहुत सारी, languages भाषाएं. Tried कोशिश की. मैंने उनसे बहुत जोर से कई भाषाओं में बात करने की कोशिश की. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. परंतु हर बार, each time, हर बार जिस किसान ने मुझे उठाया था वह अपने कान मेरे नजदीक ला रहा था. बट इन वेन. बट इन वेन एक कहावत है, इसका अर्थ होता है परंतु सब कुछ व्यर्थ हो जाना. इन वेन व्यर्थ हो जाना. वह सब व्यर्थ हो गया. द फार्मर took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. वह किसान मुझे अपने साथ अपने घर ले गया और अपने से थोड़ी दूरी पर मुझे डाइनिंग टेबल पर रख दिया, जो कि जमीन से, उस फर्श से, फ्लोर का अर्थ होता है फर्श से 30 फीट ऊंचा था. डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर. तो उस किसान के लिए डिनर, रात का जो भोजन था, वह लाया गया एक डिश में, एक बड़ी कटोरी में, डिश में लाया गया, जो कि 30 फीट के घेरे की थी. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. उसकी जो पत्नी ने ब्रेड मतलब रोटी निकाली और उसे तोड़कर मेरे सामने रख दिया. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. मिडल होता है बीच में. डिनर के बीच में, डिनर जो चल रहा था, भोजन जब खा रहे थे, तो उसके बीच में मुझे अपने पीछे एक शोर सुनाई दिया. हर्ड अ नॉइस. नॉइस होता है शोर, बिहाइंड पीछे. इट वॉज द purring of a cat that was 10 times larger than an ox. और यह एक बिल्ली की आवाज थी, गुर्राने की आवाज थी, जो कि 10 गुना, एक बैल से 10 टाइम्स, एक बैल से 10 गुना बड़ी थी. द फार्मर्स वाइफ वाज स्ट्रोकिंग हिम. जो किसान की पत्नी थी वह उसे भगा रही थी. देन एंटर द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी. फिर किसान का 1 वर्ष का
बेटा एक औरत औरत की गोद में आया। On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. जैसे ही उस बच्चे ने मुझे देखा, उसने मुझे टेबल से झपट कर पकड़ लिया। ग्रैब्ड मतलब पकड़ लेना, झटके से झपट कर पकड़ लिया और मेरा जो सिर था वो अपने मुंह में डाल दिया। I shouted so loudly that the boy dropped me. मैं शाउट मतलब चिल्लाना, शाउटेड चिल्लाया, लाउडली जोर से, ड्रॉप गिराना, ड्रॉप्ड मतलब गिराया। मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि उस बच्चे ने मुझे गिरा दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. मेरा जो नेक, गला, जो गर्दन थी वह टूट ही जाती अगर उसकी माँ ने अपना एप्रन, जो वस्त्र है, वह मेरे नीचे नहीं रखा होता। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ। बाद में उसने मुझे अपने बेड पर रखा और मुझे एक अपने साफ सफेद रुमाल से ढक दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और मैं अपने बच्चों के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने घर के बारे में सोचते हुए, सब स्वप्न लेते हुए सो गया। अडेप्टेड फ्रॉम जॉनथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स। और यह जो कहानी है बच्चों, यह जॉनथन स्विफ्ट्स की गुलिवर्स ट्रेवल्स की यात्राओं से ली गई है। अब हम इसकी वर्कशीट्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप इस लेसन को ठीक से रीड करें। जो अब हम इसकी वर्कशीट जो है उसे सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें है वॉच द वीडियो केयरफुली एंड रीअरेंज द जंबल वर्ड्स। जंबल वर्ड्स को हमें रीअरेंज करना है। फर्स्ट है FORDWAR, ये बनेगा FORWARD। सेकंड AER, ये ईयर। थर्ड FROOL, तो ये बनेगा फ्लोर, FLOOR फ्लोर। फोर्थ FEWI, ये बनेगा WIFE वाइफ। फिफ्थ है DALY, ये बनेगा लेडी। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द टेक्स्ट राइट द सेंटेंस दैट टेल्स यू द फॉलोइंग। द जायंट रिपर्स वर फैसिनेटेड बाय द गुलिवर। आपने बुक में से वे सेंटेंस लिखने हैं जिसमें यह शो किया गया है कि फर्स्ट, द जायंट रिपर्स वर फैसिनेटेड बाय द गुलिवर। द जायंट रिपर्स थे, वे गुलिवर को देख के चकित हो गए थे, हैरान थे। तो बुक में हमें यह सेंटेंस है, दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी। हमें इस सेंटेंस से यह पता चलता है। सेकंड, गुलिवर वाज अ लर्न मैन। गुलिवर एक पढ़ा लिखा और एक सीखने के लिए उत्सुक व्यक्ति था। तो बुक में हमें सेंटेंस है, आई वेंट ऑन एक्सप्लोर। इस सेंटेंस से हमें पता चलता है। थर्ड, द फार्मर सन थॉट गुलिवर वाज अ टॉय। फार्मर के सन ने, बेटे ने उसे एक खिलौना समझ लिया था। तो बुक में ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। तो इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि उसके बेटे ने उसे खिलौना समझ लिया था। द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन। किसान की जो पत्नी थी, उस महाविशाल काय किसान की जो पत्नी थी, वह एक दयालु औरत थी। तो बुक में जो सेंटेंस है, लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विद द क्लीन वाइट हैंकरचीफ। उसने मुझे अपने बिस्तर पर रख दिया था और मुझे क्लीन हैंकरचीफ से ढक दिया था। तो इस बात से हमें यह पता चलता है, इस सेंटेंस से हमें यह पता चलता है। तो यह हमारी वर्कशीट है। आप ध्यान से इस वर्कशीट को देखें और सभी प्रश्नों को हल करें। थैंक यू।